जिद है मेरी आईआईटी में आशियां बसाने की, बारिश में इरादों से आग जलाने की। हर कोई सिकंदर नहीं होता, हर कोई सिकंदर नहीं होता, लोग चर्चा करते उसके अफसाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु श्रीमाल आप सब लोगों का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल चैनल ई सरल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसकी फाउंडिंग टीम की फोटो आपको अभी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट एनके गुप्ता सर, जो कि एक्स एलन वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। लाखों बच्चों की इन्होंने मेंटरिंग करी है, वहां पर काफी शानदार इन्होंने काम किया था और काफी बच्चों को बहुत शानदार तरीके से मोटिवेट करके आईआईटी में पहुंचाया है। सारांश सर खुद AIR 41 है, खुद AIR 41 है, 8 ईयर का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है और आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। प्रतीक गुप्ता सर, जो कि खुद एक IITian है और काफी शानदार टीचर है, बहुत जबरदस्त टीचर है, जो आपको केमिस्ट्री की पढ़ाएंगे। और अर्पित माहेश्वरी सर खुद AIR 2 है, AIR 2 ऑल इंडिया रैंक 2। बस इतना ही काफी है आपके लिए मोटिवेट होने के लिए, ये आपके एडवाइजर रहेंगे। इतनी बड़ी बात है, इस चैनल की ये खासियत है, ये आपको बेनिफिट मिलेगा, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आज कंपाउंड एंगल की क्लास करने वाले हैं, कंपाउंड एंगल की रिवीजन क्लास हम लोग करने वाले हैं। कंपाउंड एंगल के डिफरेंट फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे, बहुत सारी अच्छी थ्योरम जो भी है उस पूरा का पूरा समराइज फॉर्म में देखेंगे। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैं विष्णु श्रीमाल खुद IIT BHU से पास आउट हूं, तो आप सब लोगों का यहां पर ट्राई करूंगा कि अपना बेस्ट एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर पाऊं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारी सेकेंड रिवीजन क्लास है। फर्स्ट रिवीजन क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके अलावा अगर आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होने वाली है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल में सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो आप लोग 10th क्लास में ही पढ़ चुके होते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके अलावा इन्हीं तीन आइडेंटिटीज से 1 2 3 जो तीन आइडेंटिटीज है, इनसे ही दो और नई आइडेंटिटीज जनरेट हुई है, जो आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दी जाती है। और वो रिपीट कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है भैया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 5 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। आप ऐसा नहीं है कि ये 10th क्लास की अगर आइडेंटिटीज है या 10th लेवल की आइडेंटिटीज है तो इनके ऊपर जेई में क्वेश्चन नहीं बनता है। खुद जेई ने इन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस एडवांस में भी क्वेश्चन आया है और मेंस में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है बच्चों, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग आगे करेंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, यहां से आप क्या लिख सकते हो, सेकंड आइडेंटिटी में आप क्या अप्लाई कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला जो नोट है वो आपको दिखाई देगा, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज रेसिप्रोकल, sec theta minus tan theta is reciprocal of sec theta plus tan theta. In similar way, cosec theta minus cot theta किसका reciprocal होगा, cosec theta plus cot theta का ये reciprocal हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन IIT ने इसके ऊपर पूछा है। तो ये क्वेश्चन जेई मेन 2014 में पूछा गया है,
जेईई मेन 2014 में। आप सोचेंगे सर इतना बेसिक क्वेश्चन? यस, आईआईटी बेसिक क्वेश्चंस ही पूछता है, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यही हम लोग आप लोगों को बार बार बोलते हैं। टफ क्वेश्चन नहीं पूछते, जैसे आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है, जितना मैक्सिमम आप रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज कीजिए, और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं उतने क्वेश्चन सोल्व करके देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर एफ के इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 1/k साइन पावर के एक्स प्लस कोस पावर के एक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड f4x माइनस f6x। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो f4x का मीनिंग हो जाएगा 1/4 साइन पावर 4 थीटा, साइन पावर 4x यहां पर है, प्लस कॉस पावर 4x माइनस 1/6 साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x। बस जो हमने लास्ट में फॉर्मूले देखे हैं वो फॉर्मूले आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए। तो फॉर्मूले क्या थे यहां पे, ये अप्लाई अगर करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए कांस्टेंट को, तो हमें मिल जाएगा 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 1/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 3/6 कितना हो जाएगा 1/2 हमें मिल जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वेरिएबल पार्ट 1/4 माइनस 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इतने बेसिक क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेन पूछ लेता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है बस, ठीक है, और रिवीजन बस करते रहिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और हम लोग देखते हैं। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल रहता है बहुत सारे बच्चों को। सर्कुलर सिस्टम क्या रहता है कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, एक सर्कल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये सर्कल है, इस सर्कल पे आर रेडियस का, कितनी रेडियस का, आर रेडियस का अगर मैं एक आर्क कट करूं, मान लीजिए कि मैंने यहां से लेकर यहां तक कट करा, तो ए बी की वैल्यू अगर आर हो जाती है, या एल जो यहां पर आर्क गिवन है आर हो जाएगी, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये सर्कुलर सिस्टम होता है एंगल मेजर करने के लिए। तो इफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल इक्वल टू रेडियस, देन एंगल इंपोज्ड बाय द आर्क ऑन सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 1 रेडियन। ये एंगल कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, 360, और इसको अगर रिलेशन देखोगे तो पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। पूरा 360 जो एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन, याद रखना है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको निकालना है तो सीधा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर इक्वल्स हो जाएगा आर थीटा। हम जनरली पहले कौन सा फॉर्मूला देखते थे, लेंथ ऑफ आर इक्वल्स टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को आप क्या करिए, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 360 डिग्री को आप 2 पाई रख दीजिए, ये 2 पाई अगर हो जाएगा तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होके ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर थीटा आ जाएगी। इसी तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद में रिडक्शन फॉर्मूले आप लोगों को पता हो गए, 90 प्लस थीटा और माइनस थीटा, या 90 का कोई भी ऑड मल्टीपल प्लस थीटा या माइनस थीटा अगर करते हैं तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है, बस ये आपको याद रखना है। सो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। जब भी 180 का कोई भी मल्टीपल प्लस या माइनस करते हैं, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। इन सिमिलर वे साइन 180 प्लस थीटा, मैंने बोला था 180 का कोई भी मल्टीपल प्लस थीटा करो माइनस थीटा करो, 180 का मल्टीपल प्लस थीटा या माइनस थीटा करने पर क्या होगा,
180 का मल्टीपल प्लस थीटा माइनस थीटा करने पे साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन ही रहता है, तो साइन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा का मतलब हो जाएगा 180 यहां पर हो गया प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो यहां पर tan पॉजिटिव होता है तो tan के साथ में बस प्लस साइन है, tan 180 प्लस थीटा बराबर tan थीटा, साइन कोस दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इन सिमिलर वे 360 माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस थीटा भी हम बोल सकते हैं। चलिए इसको मैं अलग से बता देता हूं आप लोगों को, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। मैंने बोला था 180 का कोई भी मल्टीपल, तो जीरो भी 180 का मल्टीपल है, जीरो भी क्या है, 180 का मल्टीपल है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट अगर हम लोग देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता तो यहां पर नेगेटिव साइन आ गया, कॉस पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव साइन आ गया, tan नेगेटिव है इसलिए यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। साइन यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, tan एंड कोट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। आइए इनके ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं, ग्राफ भी इनके हम लोग कवर करते हैं। साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ आप लोगों को पता होगा, जिग 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 इस तरीके से बनता है इनका कर्व, ठीक है। तो ये कर्व इस तरीके से जाता है, 0 से पाई में पॉजिटिव रहता है, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर लेगा, π/2 पर, फिर डिक्रीज होगा और ये इस तरीके से सेम कर्व नीचे की तरफ बढ़ेगा, फिर वापस से वैसा का वैसा ही कर्व ऊपर की तरफ बनने लग जाएगा। तो ये साइन का कर्व हो जाएगा, ऐसा का ऐसा ही कर्व कोस का रहता है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। साइन ऑलवेज डिफाइंड होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि नॉट डिफाइंड हो जाए। x बिलोंग्स टू r, कोई भी एंगल हो, कितना भी बड़ा एंगल हो, कितना भी छोटा एंगल हो, साइन ऑलवेज डिफाइंड होता है। साइन क्या होगा, ऑलवेज डिफाइंड होगा। इसी तरीके से कॉस, कॉस की अगर हम बात करें तो कॉस का कर्व भी वैसा ही होता है, कॉस का कर्व भी वैसा ही होता है। कॉस को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस इक्वल टू साइन, कॉस इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा करने से क्या होगा कि वो कर्व जो है 90 डिग्री पीछे खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये जो साइन का कर्व इस तरीके से कुछ आ रहा था, 0 से स्टार्ट होके इस तरीके से जा रहा था ना, तो ये 90 डिग्री यहां पर जो पॉइंट आ रहा था वो यहां पर आने लग जाएगा, ये 90 डिग्री पीछे खिसक जाएगा, π/2 यूनिट पीछे खिसक जाएगा, ठीक है। tan का कर्व इस तरीके से आएगा। tan का मतलब क्या होता है, tan का मीनिंग होता है साइन अपॉन कॉस, tan x इक्वल टू होता है साइन x अपॉन कॉस x। तो बस ये रिलेशन आपको फॉलो करना है। ये साइन का कर्व ऐसा होता है, कॉस का कर्व क्या होता है, π/2 पर 0 हो जाता है, ये इस टाइप से होता है। तो अब यहां पर दोनों को रेशियो अगर लेंगे, यहां पर जरा ध्यान से देखना, साइन 0 है, कॉस 1 है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब धीरे धीरे साइन इंक्रीज हो रहा है, कॉस डिक्रीज हो रहा है, तो ये रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर यहां पर साइन मैक्सिमम वैल्यू ले लेता है और कॉस 0 हो गए, तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करने लग जाएगी, इंफिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगी। ये वैल्यू किसको अप्रोच करने लग जाएगी, इंफिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगी। तो ये इस टाइप से जो कर्व आता है वो tan का कर्व बन जाएगा, ठीक है। π/2 पर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर डिफाइन नहीं होता, याद रखना है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos 0 हो जाता है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos 0 हो जाएगा, cos 0 होने से tan क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर हम कोट की बात करते हैं। कोट का मतलब हो जाता है कोस अपॉन साइन। अपन उसी तरीके से नेचर इसका देख सकते हैं कर्व का। डिफाइन नॉट डिफाइन कहां पर होगा, जहां जहां पर साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 कहां पर होता है, 0 पर, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 के राइट हैंड साइड में साइन 0 पॉजिटिव और कॉस 1 होता है, तो 1/0 का रेशियो क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी। फिर उसके बाद में कॉस डिक्रीज होता जाता है, साइन इंक्रीज हो जाता था, ठीक है। तो यहां पर ये π/2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कॉसेक। कॉसेक का कर्व बहुत शानदार है। साइन का कर्व बस बनाना आपको आना चाहिए। ये साइन का कर्व हमने बना दिया। साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक एक्स का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉसेक एक्स, 1/sin x। तो जहां जहां पर साइन 0 होगा,
At all points where sin x equals to 0, cos x will not be defined. cos x क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 पर नॉट डिफाइंड है। लेकिन इसके बाद में साइन की वैल्यू कुछ ना कुछ है एक्सेप्ट 0, तो साइन इंक्रीज हो रहा है तो कोसेक क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहां पर साइन मैक्सिमम आ रहा है तो कोसेक मिनिमम, और फिर वापस से साइन डिक्रीज होता हो रहा है तो ये वापस से क्या होने लग जाएगा? इंक्रीज। जैसे ये 0 पर पहुंचेगा तो वो कहां पे पहुंचने लग जाएगा? प्लस इंफिनिटी। तो आपको अगर इसका कर्व बनाना नहीं आता, बहुत इजी है, बस आप साइन का कर्व बना दीजिए। साइन का कर्व बनाने के बाद में जो कर्व्स बन रहे पैराबोला जैसे, उनको उल्टा कर दीजिए। तो जैसे यहां पर ये कर्व बना, इसको उल्टा कर दिया। लेकिन यहां पर जैसे ये तो यहीं तक आ रहा है, इसको आप इंफिनिटी तक ले जाइए, ठीक है। यहां पर ये कर्व नीचे आ रहा है इस तरीके से, तो आप इसको उल्टा करेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहां पर इस तरीके से या उल्टा करेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो इस टाइप से आप इजी वे में कोसेक का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से सेक का कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको कोसेक का सेक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक? सेक एक्स को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स। सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स होता है। तो अगर आपको सेक का नेचर पता करना है तो आप कोस का नेचर पता कर दीजिए, कोस का ग्राफ ड्रॉ करके वापस उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंपाउंड एंगल्स की। 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इनके ऊपर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी अगर करते हैं, ध्यान रखना है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट में एक साइन होता है, एक कोस होता है, एक साइन एक कोस, एक कोस एक साइन, ठीक है। तो चारों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अब तो रट गए होंगे आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। टेन के फॉर्मूले, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इसी तरीके से कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, जस्ट आप सबको उल्टा कर दीजिए। ये काम करना बस आपको, सबको क्या करना है? उल्टा करना है। तो ए की जगह बी कर देना, बी की जगह ए कर देना, टेन की जगह कॉट कर देना है, बस काम हो जाएगा। इतना ही बस आपको काम करना है, ठीक है। तो यहां पर टेन ए था, अच्छा उल्टा भी करना, रेसिप्रोकल भी करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 इधर पीछे था, स्टार्टिंग में था, तो आगे हो जाएगा। तो यहां पर इन दोनों को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे कोट में। तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट बी, ठीक है। इसी तरीके से कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर लिखना है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहीं से निकल के आते हैं। इन दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हम लोग देख सकते हैं। और ये सेकंड रिजल्ट कहां से निकल के आया? सेकंड रिजल्ट यहां से निकल के आया, ठीक है। इनके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप का जो रिजल्ट आ जाता है कई बार, तो आपको ही पता होना चाहिए कहां से आया। अगर आपको याद भी नहीं है तो बस आपको प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए कि ये रिजल्ट कहां से निकल कर आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। इनमें क्या क्या आइडेंटिटीज है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी के जैसे यहां पर बस आपको साइन एक्स्ट्रा लगाना है। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इन सिमिलर वे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहां पर एक कॉस रहेगा, दूसरा क्या आ जाएगा? साइन हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर इसके बाद में टेन ए प्लस बी प्लस सी का आपको फॉर्मूला याद रखना है। टेन ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको क्या बोलेंगे? टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी टेन ए। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? टेन ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है।
फिर 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो हमने जस्ट रिजल्ट देखे हैं। कौन से रिजल्ट? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले, कॉस ए प्लस बी एंड कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले हमने टोटल देखे थे। तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए साइन 60 डिग्री प्लस ए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। साइन ए 60 डिग्री माइनस ए 60 डिग्री प्लस ए, वो कितना हो जाएगा? साइन 3a डिवाइड बाई 4, 1/4 साइन 3a। ठीक है, इसी टाइप का बिल्कुल कॉस का रिजल्ट होता है, कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए, ये कितना हो जाएगा? 1/4 कॉस 3a। एंड इसी तरीके से tan a tan 60 डिग्री माइनस ए tan 60 डिग्री प्लस ए, ये कितना हो जाएगा? tan 3a हमारा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? tan 3a हो जाएगा। फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हम लोगों को देखना है। जैसे पहले हमने देखा था साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, अब उनका यूज करके अगर साइन और कॉस प्रोडक्ट में है तो किस टाइप के हम रिजल्ट लिख सकते हैं। तो जैसे पहला रिजल्ट है 2 साइन a cos b। साइन और कॉस प्रोडक्ट किसके फॉर्मूले में आता था? साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में, एंड साइन a माइनस बी के फॉर्मूले में। तो 2 साइन a cos b का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, इसी तरीके से cos अगर पहले आ जाता है तो यहां पर माइनस साइन बस लगा देना, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर cos a cos b, 2 cos a cos b का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, एंड इन सिमिलर वे 2 साइन a साइन b। यहां पर ध्यान रखना थोड़ा सा चेंज है, a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी सब जगह आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आएगा? a माइनस बी आएगा। तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये छोटा सा चेंज बस यहां पर होता है, इसका आपको ध्यान रखना। छोटा सा चेंज है, बिल्कुल छोटा सा चेंज है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। वही लास्ट वाले रिजल्ट से है। a प्लस बी की जगह आप क्या पुट कर दीजिए? c पुट कर दीजिए। a माइनस बी की जगह क्या लिख दीजिए? d लिख दीजिए। तो c प्लस डी इक्वल टू 2a हो जाएगा। तो a की जगह बस आपको क्या लिखना है? a इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी डिवाइड बाई 2 एंड b इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी डिवाइड बाई 2। ठीक है, बस ये सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर यही काम करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन a का मतलब हो जाएगा c प्लस डी डिवाइड बाई 2, b का मतलब हो जाएगा cos c माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो साइन c प्लस साइन डी हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। साइन c माइनस साइन डी क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। cos c प्लस cos d का क्या रिजल्ट हो जाएगा? cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d कहां पर आएगा? यहां पर आ जाएगा। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। तो cos c माइनस cos d क्या हो जाएगा? cos c माइनस cos d हो जाएगा -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स पर। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ये सारे के सारे रिजल्ट साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी वाले फॉर्मूले से डेराइव हो रहे हैं। तो साइन 2a का फॉर्मूला आपको आता ही होगा, 2 साइन a cos a। इसका tan में कन्वर्जन भी याद रखना है आपको, इसका tan में कन्वर्जन भी आपको याद रखना है। तो इसको tan में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या काम कर सकते हैं? साइन 2a का मीनिंग होता है 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a। बस आप इसको क्या कीजिए? 1 से डिवाइड कर दीजिए। 1 का मतलब साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a से डिवाइड अगर करेंगे, एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2 साइन a अपॉन cos a, दैट इज 2 tan a, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आपका हो गया। ये tan में कन्वर्जन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। cos 2a के भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। इस cos को अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है।
साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करोगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और tan वाला फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहां पर क्या करिए, 1 से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर क्या कीजिए, 1 से डिवाइड कर देंगे तो जैसे ही हमने जैसे साइन वाले केस में किया था वैसे यहां पर हो जाएगा cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। नाउ डिवाइड बाय 1, this is divided by 1, what we will get, cos square a plus sin square a। now again divide numerator denominator by same number which is cos square। दोनों को cos square a से डिवाइड कर देंगे, दोनों को cos square a से अगर डिवाइड करेंगे then we will get 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम tan 2a के फॉर्मूले पे। sin 2a को cos 2a से डिवाइड कर दो तो इसको अगर इससे डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर कैंसिल हो गया तो हमारे को क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसी तरीके से sin 3a का फॉर्मूला, sin 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। कैसे है पता होगा ही आप लोगों को, cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a tan 3a। जो हमने फॉर्मूला देखा था ना लास्ट, tan a प्लस b प्लस c, ये फॉर्मूला हमने देखा था tan a प्लस b प्लस c। इसमें a इक्वल टू b इक्वल टू c पुट कर दीजिए। तीनों को अगर सेम वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा tan 3a, यानी tan 3a इक्वल टू tan a दैट इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan a माइनस tan a माइनस tan a दैट इज tan स्क्वायर है, यानी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट और हो गए हैं। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के ऊपर बेस्ड काफी ज्यादा इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट और आता है tan a1 प्लस a2 प्लस a3। जैसे a प्लस b प्लस c वाला केस हमने देखा था, तो इसका रिजल्ट अगर लिखना है तो s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7 अपॉन आ जाएगा 1 माइनस s2 प्लस s4। अल्टरनेट प्लस माइनस साइन जा रहा है, और उसके अलावा ऊपर जो है ऑड सफिक्स है सब जगह। ऊपर कौन सी सफिक्स है, सब जगह न्यूमेरेटर में ऑड सफिक्स है, डिनोमिनेटर में सब जगह है इवन सफिक्स। S1 का मतलब क्या होता है, S1 का मतलब होता है समेशन ऑफ टेंजेंट टेकन 180 टाइम। एक बार में एक टेंजेंट लीजिए, टेंजेंट का मतलब tan थीटा लीजिए, और जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सारे के सारे कॉम्बिनेशन लिख देंगे, यानी tan a1 प्लस tan a2 प्लस tan a3 tan an। इसी तरीके से S2 का मतलब हो जाएगा समेशन ऑफ टेंजेंट टेकन 280 टाइम। जैसे यहां पर हमने लिखा था किसके फॉर्मूले में, tan a प्लस b प्लस c वाला फॉर्मूला याद रखना। नीचे क्या था, 1 माइनस tan a tan b 2 tan b tan c 2 tan c tan a, यानी समेशन ऑफ जोड़ दो tan को एक बार में लो, मल्टीप्लाई करो, जितने कॉम्बिनेशन बन सकते सारे कॉम्बिनेशन लिख डालो और उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज। बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज क्या खासियत होती है इसकी, कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज किस टाइप की हमारे को दिखती है। इसमें क्या होता है कि कॉस के जो एंगल्स होते हैं वो हर बार डबल एंगल होते जा रहे हैं, हर बार एंगल क्या होते जा रहा है, डबल होता जा रहा है, और सारे के सारे कोस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सारे के सारे कोस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जैसे लास्ट में क्या गया 2 पावर n माइनस 1, तो इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप इसमें क्या करिए, आप इसको क्या कीजिए, लास्ट में जो आ रहा है 2 की पावर n माइनस 1 उसका डबल कर दीजिए, बस ये काम करना है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा साइन, अब कोस पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन, इसका डबल एंगल हो जाएगा 2 की पावर n a, और इसमें से ये एंगल जो है बाहर निकाल दीजिए तो 2 की पावर n साइन a। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत इजी वे में याद रखेंगे। कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज अगर आ रही है तो आप कोस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में कन्वर्ट कर देंगे। कोस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में, और लास्ट में जो एंगल आ रहा है उसका डबल कर दीजिए बस।
लास्ट में जो भी एंगल आ रहा है उसका डबल कर दीजिए और एंगल जो बेसिक एंगल जिस नंबर से मल्टीप्लाई आ रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। जैसे कि एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, एक एग्जांपल अगर मैं यहां पर लूं तो जैसे अगर आपसे पूछा गया है कहीं पर कि cos A, cos 2A, cos 4A, हर बार एंगल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। cos 8A अगर यहां तक दिया है आपको तो आपको क्या याद रखना है, आपको बस लास्ट जो एंगल है वो याद रखना है। कोसाइन पूरी सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन में। तो यहां पर आ जाएगा साइन, ठीक है, साइन ये वो 8A है तो यहां पर कितना हो जाएगा 16A हो जाएगा। अब यहां से 16 को बाहर निकाल दीजिए, यहां का जो एंगल है उसमें से 16 को अगर बाहर निकाल देंगे तो 16 साइन A यहां पर डिनोमिनेटर में रह जाएगा। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका हो जाएगा, ठीक है। ये कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज है, इसके ऊपर बेस हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, काफी सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे हम लोग, ठीक है। और चांसेस भी है कि इसके क्वेश्चन बन जाए आईआईटी में, आने के चांसेस भी है, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, वैल्यूज ऑफ कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है जिनकी वैल्यू डायरेक्टली यूज हो जाती है। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है, कुछ वैल्यूज तो आपको 10th क्लास से पता होगी। 0 डिग्री, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है। उसके अलावा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री आपको पता होती है, आपको 60 डिग्री पता होती है, आपको 90 डिग्री पता होती है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले बहुत सारे देख लिए हैं, तो कुछ और एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो एंगल्स कौन कौन से हैं, वो एंगल्स है जैसे कि 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। कैसे ही, साइन A प्लस B का जो फॉर्मूला है, साइन A माइनस B का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहां पर, कहां पर, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री में, ठीक है। तो √3 - 1/2√2 इसकी सीधी सीधी वैल्यू निकल जाएगी। एंड साइन अगर 15 डिग्री हमने निकाल लिया, साइन 15 डिग्री हमने निकाल लिया, सिंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन एंड कोसाइन आर इक्वल, ठीक है। तो अगर हम देखें तो साइन जैसे 15 डिग्री होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोसाइन, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री के। तो साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया, cos 75 डिग्री हो गया। कॉस कितना हो जाएगा 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री का। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, 75 डिग्री को क्या लिखना है, यहां पर इसकी वैल्यू निकालने का, यहां पर बस आपको दोनों एंगल्स को ऐड कर देना है। तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यहां पर फॉर्मूला भी लगाना है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। भाई ये फॉर्मूला लगाना मत भूलना कि सर वैल्यू पुट कर दी, अब आगे क्या करें हमारे को तो पता ही नहीं चला, ठीक है। tan 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री की वैल्यू भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। tan 15 डिग्री एंड tan 75 डिग्री की वैल्यू भी इसी वे में हम लोग निकाल सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आते हैं, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √5 - 1/4। बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसका भी कई बार यूज होता है। उसके अलावा cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री कितना हो जाता है, √5 + 1/4, √5 + 1/4। कई बार इसकी वैल्यू भी यूजफुल होती है। जैसे कुछ और रिजल्ट में इसमें एक दो ऐड और कर देता हूं, tan 22.5, tan 22.5 का मतलब हो जाएगा 10 π/8, ये हो जाएगा √2 - 1। ये कितना हो जाएगा, √2 - 1, एंड दिस विल आल्सो इक्वल टू 3 π/8 ऑफ cot, ठीक है। एक रिजल्ट इसमें मैं और लिख देता हूं, tan 3 π/8, ये कितना हो जाएगा, √2 + 1 होता है। ये कितना हो जाता है, √2 + 1 होता है। तो इनकी वैल्यूज भी हम लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। काफी ज्यादा बार इनकी वैल्यूज भी डायरेक्टली आ जाती है। बाकी फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू आती है, साइन 37 डिग्री कितना हो जाता है, 3/5 हो जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू एक आपको याद रखना चाहिए, साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू 3/5। इसी तरीके से cos 37 डिग्री ये कितना हो जाता है, 4/5। तो ये वैल्यूज भी काम आती है कई बार, ठीक है। अब यहां पर ये सारे का सारा वैल्यूज जो लेकर है हमने टेबल बना दिया है, सारी वैल्यूज को कलेक्ट करके हमने टेबल बना दिया। π/12 का मतलब 15 डिग्री हो जाएगा, तो 15 डिग्री साइन कोस, 18 डिग्री, 22.5, इन सब की वैल्यूज। यहाँ पे साइन की वैल्यू
याद नहीं करना आपको कोई जरूरत नहीं है, बहुत कम यूज आता है, तो आप चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे जरूरत पड़ गई, कहीं पे अगर हमारे को निकालना पड़ गया कि साइन 22.5 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वो आपको निकालना आना चाहिए। तो जैसे आपको निकालना है साइन 22.5, तो साइन 22.5 कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। क्या लिख सकते हैं इसको? 1 माइनस कॉस 45 डिग्री डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, एनी टाइम आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग, यानी किसी भी एक्सप्रेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आती है, उनकी रेंज हमारे को कैलकुलेट करना होता है, तो उसकी वैल्यू हम जो रेंज है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे पहला जो इसमें टाइप यहां पर लिखा हुआ है, मेकिंग यूज ऑफ रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी रेंज का यूज करके। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, रेंज तो पता है ना भाई सब लोगों को साइन कहां से कहां होता है? -1 से 1। कॉस कहां से कहां होता है? -1 से 1। फिर उसके बाद में tan और cot की रेंज ऑल रियल नंबर्स, -∞ से +∞। ग्राफ देखा था ना आप लोगों ने? ठीक है, तो ग्राफ हम लोगों ने वहां पर देखे थे, tan थीटा एंड cot थीटा की रेंज ऑल रियल नंबर्स होते हैं -∞ से +∞। मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू +∞। कितनी भी वैल्यू लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। sec थीटा एंड tan थीटा, cosec थीटा। sec थीटा की रेंज क्या होती है? -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞, एंड cosec थीटा की भी यही रेंज होती है। इन्हीं वैल्यूज का यूज करके अगर हमारे को रेंज निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि y इज इक्वल्स टू tan sin x, y इक्वल्स टू tan sin x +4, इसकी रेंज क्या होगी? अब हमें पता है साइन कहां से कहां होता है? -1 से 1। तो ये -1 से 1 है, ये -1 से 1 अगर है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहां से कहां होगा? भाई ये एक वैल्यू है ना, कोई ना कोई रियल नंबर है, तो इसकी रियल वैल्यू कहां से कहां हो सकती है? मिनिमम वैल्यू सर -1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू सर इसकी 1 हो सकती है। तो अगर इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 10 अगर इंक्लूड कर लेंगे तो मिनिमम वैल्यू -10 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू +10 हो जाएगी। यानी ये कहां से कहां वेरी करेगा? -10 से +10। अब सारे नंबर में कांस्टेंट 4 ऐड हो रहा है, इन ऑल वैल्यूज एक कांस्टेंट ऑफ 4 वो ऐड हो गया, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू में भी ऐड होगा, मैक्सिमम वैल्यू में भी ऐड होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? y मिनिमम विल बी इक्वल्स टू -10 + 4। -10 + 4, दैट इज वी विल गेट -6। 10 + 4, दैट इज 14। ठीक है, इन सिमिलर वे अगर आपको रेंज निकालना है, मान लो कि हमने कहीं पर दे दिया 100 टाइम tan x इंटू cos x, 100 टाइम tan x इंटू cos x। अब tan थीटा का तो आपको फॉर्मूला आता ही है, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 100 sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, cos x। ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना cos कैंसिल तभी करेंगे कि न्यूमेरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो कैंसिल तभी होगा जब ये नॉन जीरो नंबर है। कैंसिल सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब ये नॉन जीरो नंबर है, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर साइन कहां से कहां बिलोंग करता है। ये बन गया हमारा क्या? 100 sin x। ये साइन कहां से कहां बिलोंग करता है? -1 से 1 करता है, -1 से 1 करता है। लेकिन यहां पर साइन को 1 मत लेना, यहां से साइन की वैल्यू 1 एंड -1 हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि साइन अगर 1 हुआ तो cos 0 होगा, एंड cos अगर 0 हो गया देन tan विल बी नॉट डिफाइंड। तो tan क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी इसकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू -100, मैक्सिमम वैल्यू +100। लॉजिक क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट है टाइप 2।
टाइप टू जब a sin थीटा प्लस b cos थीटा जैसा कुछ आ रहा हो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा जैसा कुछ अगर आ रहा हो तो बस इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी भाई, ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर y इज इक्वल टू हमने लिख दिया 5 sin थीटा प्लस यहां पर मैं ले लेता हूं 12 cos थीटा, ठीक है। तो सर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो साइन मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है, तो ये मैक्सिमम 1 कर देंगे, ठीक है। और सर कॉस भी मैक्सिमम 1 होता है तो इसको भी 1 कर देते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू सर 5 प्लस 12 आ जाएगी, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। ऐसा सोचना क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ऐसा सोचना बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों साइमल्टेनियसली 1 नहीं हो सकते। साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों साइमल्टेनियसली 1 नहीं हो सकते। तो यहां पर बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट जो है ये रिजल्ट आपको याद रखना है। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, c तो कांस्टेंट है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रूफ करवाया था आप लोगों को, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये नहीं होके इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये नहीं होके इसकी मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144, तो ये कितना हो जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 13। इन सिमिलर वे मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखना है भाई। c कांस्टेंट है, c से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो बस आपको क्या याद रखना है कि अगर y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर आ रहा है तो यहां पर इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्लस टाइम स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी रेंज हो जाएगी। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके ऊपर, एक साथ सारे क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, ठीक है। तो जेई मेन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, अभी सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग, यानी यही तो हम कर ही रहे थे। अब यहां पर बात आ रही है आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन कोसाइन डिफरेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन कोसाइन डिफरेंट है, या फिर क्वाड्रेटिक बन रही है साइन या कोसाइन में। साइन या कोसाइन में क्वाड्रेटिक बन रही है तो उसकी रेंज कैसे निकालेंगे, उसकी रेंज निकालने के लिए हमारे को क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। उसकी रेंज निकालने के लिए क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे को क्वेश्चन मिल गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 10, यहां पर मैंने लिख दिया। इसकी रेंज आपको निकालना, तो इसकी रेंज निकालने के लिए पहले आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। इसकी रेंज निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेन में इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है ये रेंज निकालना इंपॉर्टेंट है। इसकी रेंज निकालने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा, 6 यहां पर आ जाएगा। साइन की रेंज पता आप लोगों को, साइन की रेंज कहां से कहां, ये कहां से कहां है, -1 से +1। कांस्टेंट 2 ऐड हो गया, कांस्टेंट 2 जैसे ही ऐड होगा तो मिनिमम वैल्यू में भी होगा और पॉजिटिव वैल्यू में भी होगा। मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू में 2 अगर ऐड हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, -1 + 2, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसके बाद में यहां पर स्क्वायर लग रहा है, तो 1 से 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो कहां से कहां होगा, 1 से 9 हो जाएगा। 1 से 9 में अगर 6 हम ऐड कर देते हैं तो 1 से 9 में 6 जैसे ही ऐड करेंगे, 6 + 1 यानी मिनिमम वैल्यू 7, मैक्सिमम वैल्यू 15 हो जाएगी। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो यहां पर ये कहां से कहां बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा 1 से 3 में,
ये 1 से 3 में स्क्वायरिंग करा, 1 से 9 हो जाएगा और 6 ऐड करते ही 1 से 9 यानी 7 to 15 इसका आंसर हो जाएगा। 7 to 15 इसका आंसर हो जाएगा। इसको और लॉजिकली अगर आपको देखना है तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। वेट, ये लीजिए, ये कहां से कहां गया, 1 से 9 हो जाएगा, पूरा परफेक्ट स्क्वायर से ही हो जाएगा 1 से 9। तो y मिनिमम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, y मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू 9 + 6 दैट इज 15। सो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक आता है मेकिंग यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन tan cot। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरीके से sin और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरीके से sec एंड cos भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसमें हमारे को क्या चीज ध्यान रखना है, अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि y इक्वल टू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसको आप क्या करिए, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए -2ab करेंगे, +2ab करेंगे। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है, a, b यहां पर पॉजिटिव नंबर्स में लेना है। a, b क्या लेना है, पॉजिटिव नंबर्स ही यहां पर लेने हैं, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ तो -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर सेम होगा। तो a की वैल्यू हमें 2 लेनी है, क्योंकि यहां पर तो हमारे को 4 दिखाई देगा ना, तो यहां पर a की वैल्यू कितना लेना है, 2 हमारे को लेना है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाती है, वो मिनिमम वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, a tan थीटा माइनस b cot थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2ab। इसकी मिनिमम वैल्यू ये 0 अगर हो जाएगा, a tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b cot थीटा। a tan थीटा बराबर b cot थीटा को अगर 0 पुट कर देते हैं, जो कि पॉसिबल है बिल्कुल, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2ab इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ab। याद रखना बच्चों ये, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, क्योंकि tan थीटा भी है cot थीटा भी है, दोनों की रेंज -∞ से +∞ होती है। -∞ से +∞ होती है तो मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी होगी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट मिनिमम वैल्यू यहां पर रेस्ट्रिक्टेड है। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी 2ab हो जाएगी। तो यहां पर ये y मिनिमम इक्वल्स टू 2ab हो गया। y मिनिमम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे को कहीं पर इस तरीके से रिजल्ट मिल गया, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर ये आ गया तो क्या करोगे, सेक और कोसेक आ गए, ये तो सर रेसिप्रोकल नहीं होते एक दूसरे के, ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते हैं, तो इनको दोनों को tan में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेक tan में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कोसेक जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर एक a स्क्वायर रहेगा, एक b स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2ab। मैक्सिमम वैल्यू तो +∞ है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू की हम यहां पे चर्चा ही नहीं करेंगे, बिकॉज ये अंडरस्टूड है मैक्सिमम वैल्यू इसकी +∞ ही होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी +∞ ही होगी। ये हमने सीख लिया है, क्योंकि tan थीटा एंड cot थीटा का वहां पर इन्वॉल्वमेंट है। तो tan थीटा cot थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी ही होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू की हम यहां पर बात ही नहीं करेंगे, मिनिमम वैल्यू की सिर्फ बात करेंगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 2ab हो जाएगी। तो 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो y मिनिमम विल बी इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। बस ये आप याद रखिए, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं y इक्वल टू, अगर आ गया आपके पास में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा चेंजेस रहता, थोड़ा सा। अगर a ग्रेटर देन b है, अगर a ग्रेटर देन b है तो y मिनिमम कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा।
और अगर a लेस देन b है तो y मिनिमम कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, भूलना मत बिल्कुल भी। कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 हमें गिवन है, sin अल्फा माइनस बीटा 5/13 गिवन है, एंड tan टू अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। तो tan टू अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, tan टू अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यानी कुल मिला के बात यह है हमारे को बीटा को रिमूव करना है। अब बीटा को अगर रिमूव करना है तो बीटा को कैसे रिमूव किया जा सकता है, यहां पर जो 2 अल्फा लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, इस फॉर्म में लिख देंगे। इस फॉर्म में अगर लिख देंगे तो यहां पर tan टू अल्फा की वैल्यू चाहिए, tan टू अल्फा, तो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, इस वाले पार्ट में राइट हैंड साइड में tan a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले a प्लस b पता होना चाहिए, cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, ट्राइंगल बना के बहुत इजीली हम tan अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 का मतलब हो जाएगा ये 4 ये 5, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3/4। इन सिमिलर वे sin अल्फा माइनस बीटा 5/13 है, तो tan अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। 5/12 यानी ये हमने निकाल दिया। अब हमारे को क्या करना है, जो फॉर्मूला मैं बता रहा था वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। tan टू अल्फा को लिखना है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा और tan a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएंगे। तो यहां पे tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये एंगल a है ये एंगल b है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इनकी वैल्यूज हमने लास्ट पेज पे निकाली है। तो tan अल्फा प्लस बीटा 3/4, ये 5/12 है, तो यहां पर आ जाएगा 3/4 प्लस 5/12, 1 माइनस 3/4, 5/12। एलसीएम लेके बस हमारे को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे को गिवन है कैपिटल A इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस पावर 4x, और सारी रियल वैल्यूज के लिए हमें A की वैल्यू बताना कि A किसको सेटिस्फाई करेगा। फॉर ऑल रियल ऑफ x, सारी x की रियल वैल्यूज के लिए हमें बताना है A किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो A इसके इक्वल है, सबसे पहले इसको हम cos स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक बना देंगे, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे क्वाड्रेटिक में इन cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स के क्वाड्रेटिक अगर बनाएंगे तो यहां पर जो साइन स्क्वायर एक्स उसको लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो यहां पर आ जाएगा cos पावर 4x माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 1, फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। अब हमारे को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। A अगर मिनिमम हो, A कैसे मिनिमम हो सकता है, cos स्क्वायर एक्स, यहां पर cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, तो परफेक्ट स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 0, यानी A मिनिमम के लिए जो परफेक्ट स्क्वायर है इसको आप 0 कर दीजिए। इसको अगर आप 0 कर देंगे, अच्छा, लेकिन फिजिबिलिटी जरूर चेक करना है कि जिसको हम 0 कर रहे हैं क्या वो 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। भाई जिस भी नंबर को हम 0 कर रहे हैं वो 0 तो होने लायक होना चाहिए ना। तो यहां पे इसको अगर 0 करते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 आ जाएगी, और ये चेक कर लेना कि ये 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कब होगा, जब cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाए, 1/2 हो जाए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। नाउ इसको अगर अपने को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम अगर करना है तो ये परफेक्ट स्क्वायर जो है इसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। बट यहां पर रेस्ट्रिक्शन क्या है, यहां पर रेस्ट्रिक्शन ये है कि यहां पर लिखा हुआ cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो ये कहां से कहां होगा, 0 से 1 होगा। ये कहां से कहां होगा, 0 से 1। अब 0 अगर मैं लेता हूं तो यहां पर -1/2, परफेक्ट स्क्वायर को ध्यान रखना है, परफेक्ट स्क्वायर को मैक्सिमम होने के लिए जो मैग्नीट्यूड है नंबर का वो मैक्सिमम होना चाहिए। यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर हम देख रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड देखो कि मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब हो रहा है। cos स्क्वायर एक्स मैंने बोला कहां से कहां है, cos स्क्वायर एक्स 0 से 1 है,
इसमें से 1/2 माइनस हो रहा, तो सारी वैल्यूज में से माइनस होगा, तो 0 में से अगर 1/2 माइनस हुआ तो क्या बन जाएगा, -1/2, और 1 में से अगर माइनस होगा तो 1/2। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कहां से कहां हो गई, -1/2 से +1/2 हो गई। अब मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो 1/2 मैक्सिमम है, तो 1/2 ले लो या -1/2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 + 3/4 की आप वैल्यू निकाल दीजिए, तो 1/4 + 3/4 यानी ये 1/4 + 3/4 यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। इन दिस क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल PQR हमारे को गिवन है 3 sin P + 4 cos Q, 3 sin P + 4 cos Q = 6। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन 4 sin Q + 3 cos P = 1, ये दो इक्वेशन है। ठीक है, एंड वैल्यू पूछा R की, तो इक्वेशन जो दो गिवन है वो P एंड Q में है एंड R की वैल्यू हमें निकालनी है, तो दोनों इक्वेशन की स्क्वायरिंग करके सबसे पहले ऐड कर देंगे, स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9 sin स्क्वायर P 9 cos स्क्वायर P, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 16 cos स्क्वायर Q 16 sin स्क्वायर Q, दोनों को ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और 16 25। यहां पर अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 12 2 जा 24, तो यहां पर बेसिकली बनेगा 9 sin स्क्वायर P 16 cos स्क्वायर Q + 24 sin P cos Q = 36। एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन इस तरीके से बनेगी 9 cos स्क्वायर P 16 sin स्क्वायर Q प्लस यहां पर भी 24, यहां पर आ जाएगा sin Q cos P = 1, दोनों को ऐड करने पे राइट हैंड साइड में 37 हो जाएगा। 9 और 16 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा वहां पर 1 हो ही गया था। 24 sin P + Q का फॉर्मूला बन जाएगा, sin P cos Q + cos Q sin P वहां पर आ गया। ठीक है, तो sin P cos Q प्लस cos P sin Q आ जाएगा, तो ये sin P + Q का फॉर्मूला हो जाएगा 24 sin P + Q = 12 आ जाएगा, यानी sin P + Q की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। sin P + Q अगर 1/2 है, sin P + Q 1/2, P + Q को आप क्या लिख सकते हैं, P + Q का मतलब हो जाएगा पाई - R। भाई तीनों एंगल का सम पाई होता है 180 डिग्री, तो पाई - R हो जाएगा, साइन पाई - R कितना हो जाएगा, साइन R हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1/2, यानी एंगल R = π/6 हो जाएगा, 5π/6। 5π/6 को अगर आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, π/6। इन दिस क्वेश्चन एक एक्सप्रेशन हमारे को गिवन है एंड सिंप्लीफाई करने पे इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यह हमारे से पूछा गया है। तो चारों ऑप्शन जो है साइन कोस इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, सेक का मतलब एक तरीके से साइन कोस हो गया। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो कोट लिखा हुआ है, कोट में हम क्या करेंगे, कोट को कन्वर्ट कर देंगे tan में। ऑल टर्म्स वेयर वी फाउंड कोट A, उसको क्या लिख देंगे, 1/कोट A, तो यहां पर आ जाएगा tan A, इसको लिखेंगे 1/tan A, तो एलसीएम लेने पे tan A -1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, tan ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर A अपॉन tan A -1 आ जाएगा। यहां पर भी इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, tan A नीचे आ जाएगा, tan A 1 - tan A यहां पर आ जाएगा। सिंप्लीफाई बस कीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 1 - tan³ A 1 - tan A, तो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा A³ - B³ का, तो A³ - B³ का मतलब हो जाएगा A - B, फिर आ जाएगा A² + B² + AB बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा हुआ है यहां पर, ये यहां पर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, tan A रह जाएगा, फिर tan A को कैंसिल करेंगे तो 1/tan A क्या हो जाएगा, कोट A हो जाएगा, tan A से tan A कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर A अपॉन tan A कितना हो जाएगा, tan A हो जाएगा। इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया और एलसीएम लेते ही हमारे को ये रिजल्ट दिखाई देगा। इन दिस क्वेश्चन एक ट्रेपेजियम हमारे को गिवन है ABCD, जिसमें AB और CD पैरेलल बोला है, तो AB एंड CD लाइंस आर पैरेलल। BC इज परपेंडिकुलर टू CD, तो BC CD के परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर होगी AB के भी, क्योंकि ये लाइंस जो है दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। नाउ इसके अलावा हमें क्या गिवन है, एंगल ADB, तो एंगल ADB यानी ये एंगल कितना हमारे को गिवन है, ये एंगल थीटा हमें गिवन है, तो इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, ये एंगल थीटा हमें गिवन है। इसके अलावा BC = P,
ये साइड की लेंथ P हमें गिवन है, इस साइड की लेंथ हमें Q गिवन है। नाउ हमारे से पूछा गया क्या है, AB पूछा गया, ठीक है, AB पूछा गया है। नाउ इस एंगल को अगर मैं अल्फा अज्यूम कर लूं तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब इसके बाद में ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 तीनों का सम होता है, तो 180 में से थीटा और अल्फा माइनस कर दो तो ये एंगल ए आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल में हमारे को क्या क्या चीजें पता है, ए बी की लेंथ हमारे को फाइंड आउट करनी है, इसके अपोजिट एंगल हमारे को गिवन है, इसकी लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर P और Q हमें गिवन है तो। P एंड Q गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये BD निकल जाएगी। BD कैसे निकालोगे सर आप, BD निकालने के लिए इसमें हम क्या अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर Q स्क्वायर। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सॉरी यहां पर BD निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब इसके बाद में यहां पर हमने किसका यूज कर लिया, साइन रूल का यूज किया है, यूजिंग साइन रूल। साइन रूल का अगर यूज करेंगे, साइन रूल हमारे को क्या बोलता है, किसी भी साइड और उसके अपोजिट एंगल का साइन, इसका रेशियो अगर लेते हैं, साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो इन अ ट्राइंगल ऑलवेज क्या होता है, बराबर होता है। यानी a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ए बी उसके अपोजिट एंगल का साइन, तो ए बी अपॉन साइन थीटा, BD लेंथ हमने निकाल दी पी क्यू की टर्म में, उसके अपोजिट एंगल का साइन हमने लिख दिया। ए बी हमें फाइंड आउट करना था, BD हमने निकाल ली, साइन थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू BD की वैल्यू लिख दी, साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर साइन ए प्लस बी का बस फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या काम किया हमने, यहां पर इसको और हमने रिमूव करा है, कोस अल्फा और साइन अल्फा यहां पर होगा, कोस अल्फा एंड साइन अल्फा यहां पर होगा, ठीक है। तो टेन अल्फा जरा देखिए, टेन अल्फा कितना है, टेन अल्फा है P बाई क्यू, टेन अल्फा P बाई क्यू है, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा P अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर Q स्क्वायर। ट्राइंगल बना के इजीली इसको आप निकाल सकते हैं। कोस अल्फा कितना हो जाएगा, Q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर Q स्क्वायर। ये वैल्यूज बस आपको यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।